ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए एक आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, बस नबी ने कह दिया, हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में एक आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये एक आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा आदमी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। भाग, नहीं तस्लीम किया। रोजे का चांद एक आदमी की गवाही का है, और एक आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है तो एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए। आदमी एक आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन एक औरत, चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन एक औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, एक मर्द ने देखा है और एक औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। एक मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। अगर नमाज के बारे में सही जानकारी मिल जाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनमाजी की मुआशरे में क्या हैसियत है। बेनमाजी के घर खाना खाना जायज नहीं है। बेनमाजी की शादी में शिरकत करना जायज नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से हो जाए तो उस लड़की का बेनमाजी पति के साथ रहना जायज नहीं है। समझाए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो अलग हो जाए। सवाल यह है कि वो तलाक ना दे तो तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है। और जब मुसलमान नहीं है तो किसी काफिर के निकाह में रहने की जरूरत भी नहीं है। ये निकाह ऑटोमेटिकली फिस्क, अपने आप खत्म। बेनमाजी के हाथ का खाना जायज नहीं है, बेनमाजी के हाथ का पानी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। क्या क्या बताऊं। लेकिन सब चल रहा है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ। कितनी? कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है।
और कुरान खुलता कब है? रमजान में। फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी। अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी, अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं, उसको साफ करने की नौबत नहीं आती। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। देख रहे हैं आप, इन नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। यह अलग बात है कि किसी नबी के ऊपर 2 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 4 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 रकात फर्ज थी, किसी के ऊपर 2 टाइम की थी, किसी के ऊपर 3 टाइम की थी, सुबह दोपहर शाम, और किसी के ऊपर 5 टाइम भी थी, किसी के ऊपर 4 वक्त की भी नमाज फर्ज थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने ये नमाज 5 वक्त की फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला ने 50 से 5 वक्त की कर दी। और जब 5 वक्त की फर्ज कर दी गई तो नमाज का उसूल ये बनाया कि फजर में 2 रकात रख दी, जोहर में 4 रकात रख दी, असर में 4 रकात रख दी, मगरिब में 3 रख दी और इशा में 4 रख दी। क्योंकि किसी नबी के ऊपर 2 थी, किसी के ऊपर 3 थी और किसी के ऊपर 4 थी। 2 से कम नहीं थी और 4 से ज्यादा किसी के ऊपर फर्ज नहीं थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने 2 भी रखी, 3 भी रखी और 4 भी रखी, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी नबी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने फजर में 2 रकात नमाज फर्ज की है ताकि उन नबियों की भी इक्तिदा हो जाए जो 2 रकात जो पढ़ा करते थे। 3 रकात भी मैंने मगरिब में रख दी है, क्योंकि कुछ नबियों पर 3 वक्त 3 रकात फर्ज थी, तो मैंने उनको की 3 रकात भी रख दी ताकि उस नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। और जिन नबियों पर 4 रकात फर्ज थी हमने जोहर, असर और इशा में 4 रकात फर्ज कर दी ताकि उस नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। मैं नबियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं रसूलों का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, मैं आखिरी नबी हूं, अब तरीका मेरा चलेगा, अब रास्ता मेरा चलेगा। दुनिया में 3 ही किस्म की मखलूक है। एक मखलूक जो हमेशा खड़ी रहती है, जैसे पेड़, दरख्त, पहाड़, ये खड़े हैं। कुछ मखलूक झुकी हुई होती है, जैसे भैंस, बकरी, गाय, भेड़। आप देखिए, हम लोग जब ऐसे रुकू में चले जाएं तो बिल्कुल वही शक्ल हो जाती है। और कुछ मखलूक ज़मीन से चिपकी हुई होती है, जैसे छिपकली, चूहा। दीवार पे भी चढ़ेगा तो चिपका हुआ होगा, ज़मीन पे होगा तो ऐसे होगा। ये 3 ही किस्म की मखलूक है, चौथी कोई किस्म नहीं है। और अल्लाह कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये तीनों कंडीशन लागू कर दी है। अल्लाहु अकबर, अय अल्लाह, ये पहाड़ भी तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, ये दरख्तों के पत्ते भी हम्द व सना बयान करते हैं। अगर तुझे खड़े होकर की जाने वाली इबादत ज्यादा पसंद है दरख्तों की, पहाड़ों की, तो देख मैं खड़ा हूं। अल्लाहु अकबर, मेरी इस अदा को कबूल कर ले। अगर तुझे 4 पैर वाले जानवरों की इबादत ज्यादा पसंद है तो देख मैं झुक गया हूं। अल्लाहु अकबर, मैंने रुकू कर लिया है, देख मैंने भी उनकी तरह शक्ल बना ली है। अगर तुझे छिपकली, चूहे और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छुओं की इबादत और उनकी तस्बीह पसंद है तो देख मैं सजदा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर, जमीन पर चिपक गए, सजदा कर लिया। अय अल्लाह, अगर तुझे ये हयात पसंद है तो मैं भी इस हयात को कर रहा हूं।
तीनों चीजें नमाज के अंदर लागू कर दी हैं। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा ज्यादा पसंद है। अल्लाह तीनों अदाओं में से जो तुझे पसंद है वो कबूल कर ले। आइए एक और चीज बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आते हैं। हाँ सुनिए, जबरदस्त चीज। चंद सहाबा आते हैं और आकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूं तो ये काफिर कान लगा लगा कर सुनते हैं, दीवारों पर कान लगा कर सुनते हैं। जब हम जोर से मस्जिदों में नमाज की हालत में कुरान की तिलावत जब मैं जोर से करता हूं तो ये काफिर सुन लेते हैं बाहर से, फिर ये मस्जिदों में घुस जाते हैं और बेतहाशा मारते हैं। इतना मारते हैं कि मारते मारते पीटते पीटते हमें बदहाल कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ वो किस वक्त कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी दीवारों पर? कहा अल्लाह के नबी, शाम को जब काम करके वापस आते हैं, बहुत देर हो गई, तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा, वहां बड़ा शोर हो रहा है, वो पीछे वो लोग सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या खुरापाते कर रहे हैं। बच्चे नहीं हैं उसमें, कुछ बड़े भी हैं। उधर देखिए वो पीछे, और अभी तक नहीं सुन रहे। देखो वो फिर छलांग लगा रहा, कूद रहा, उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको भगा दे, उनको कह दे घर जाए। इतने शैतान बच्चे, इनके माँ बाप से पूछो, हमें हमारा दिल कहता है ये रात में पैदा हुए होंगे। हाँ बड़ा बड़ा भी है, हमको यहां से दिख रहा है। अभी निगाह इतनी कमजोर थोड़ी हुई हमारी। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा ये बताओ कि वो किस वक्त कान लगा के सुनते हैं? कहा अल्लाह के रसूल, वो जब शाम को काम करके वापस आते हैं, जब तो वो कान लगाकर सुनते हैं, यानी असर के वक्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो कान लगाते हैं वो दीवारों पर? कहाँ? तो ठीक है, फिर असर में तुम कुरान की किरात जोर से करना बंद कर दो, यानी आहिस्ता पढ़ लो। और कब कान लगाते हैं? कहा अल्लाह के रसूल, कैलूला करते वक्त। हम लोग जब दोपहर में काम करके आते हैं, घर में खाना खा के थोड़ा सोते हैं, कैलूला यानी जोहर की नमाज के वक्त वो कान लगाकर सुनते हैं और हमको पकड़ के मारते हैं जब हम जोर से कुरान की तिलावत करते हैं तब। तो अल्लाह के नबी ने कहा जोहर में भी तुम कुरान को आहिस्ता पढ़ो। देखिए आपने ये नहीं कहा कि नमाज घर में पढ़ लो। मकामी आदमी हो, जो कहीं का रहने वाला हो, आप अपने गांव के रहने वाले हैं, तो आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई मुसाफिर आदमी है, सफ़र से आया है, तो वो जहाँ ठहरा है, जहाँ रुका है, वो नमाज पढ़ सकता है अपने मकाम पर जहाँ वो ठहरा है, इसलिए कि उसको कसर में करना है, 2 रकात पढ़ना है। और मुसाफिर जोहर और असर एक साथ पढ़ सकता है, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकता है, वो 2 नमाजें मिला सकता है, उसको गुंजाइश है। लेकिन मकामी आदमी को नहीं। अल्लाह के रसूल ने उनसे क्या कहा? अच्छा जोहर में मारते हैं और असर में मारते हैं? कहा तो ठीक है, जोहर में आहिस्ता पढ़ लो और असर में आहिस्ता पढ़ लो। अच्छा ये बताओ मगरिब में? का अल्लाह के रसूल वो बहुत देर से आते हैं, तो मगरिब में वो कान लगा के नहीं सुनते हैं। तो आपने फरमाया फिर मगरिब में कुरान की तिलावत ज़ोर से करो। अच्छा इशा में? हाँ अल्लाह के नबी जब वो घर कारोबार करके खेती बाड़ी करके वापस आते हैं तो इशा में भी कान लगा के सुनते हैं। आपने हाँ तो वो इशा में भी नहीं सुनते हैं क्योंकि थके हुए होते हैं, खाना खाया और सो गए। मगरिब के बाद आते हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए आपने कहा मगरिब में पढ़ो जोर से। इशा की नमाज आप इतनी देर से पढ़ते हैं कि उनको नींद आ जाती है, वो इशा में भी नहीं सुनते। आपने फरमाया तो इशा में भी पढ़ो। अच्छा फजर में? कहा अल्लाह के नबी फजर में तो वो खुद ही घोड़ा बेच के सोते रहते हैं। तो आपने कहा फिर फजर में भी जोर से तिलावत करो। पहले ये 5 वक्त जोर से तिलावत होती थी, 5 नमाजों में जोर से पढ़ा जाता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब सहाबा ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल
ये हमें मारते हैं, कानों में दीवारों पे कान लगाते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो मारते हैं, पीटते, इतना मारते हैं कि लहू लुहान हो जाते हैं। तो आपने कहा कब मारते हैं? कहा जोहर में। आपने कहा जोहर में आहिस्ता पढ़ो। कब मारते हैं? कहा असर में। असर में भी आहिस्ता पढ़ो। मगरिब में? कहा नहीं, जोर से पढ़ो। इशा में सो जाते हैं वो, जोर से पढ़ो। फजर में नहीं उठते हैं वो, जोर से पढ़ो। मेरे भाइयों, ये सिलसिला चलता रहा, बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, और इतने दिनों तक ये सिलसिला चला कि मक्का फतह हो गया। जब मक्का में कामयाबी मिल गई और नबी की हुकूमत आ गई, तब सहाबा किराम ने फिर अर्ज किया। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो सुनिए। अब सहाबा ने अर्ज किया, आए अल्लाह के नबी, जब हमारे हालात खराब थे, जब ये हमें मारते थे, पीटते थे, जिसकी वजह से आपने आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दे दिया था जोहर में और असर में, अब तो ये मारते नहीं है, अब तो हुकूमत हमारे हाथ में आ गई, अब तो मक्का और मदीना की बागडोर हमारे हाथ में है, तो आए अल्लाह के नबी, हमें पहले वाली इजाजत दे दीजिए, अब हम फिर से 5 वक्त की नमाजों में जोर से तिलावत करें। भाई हालात अब खत्म हो गए, पहले हालात बुरे थे इसलिए आपने आहिस्ता पढ़ने को कह दिया, अब तो हमारे फेवर में है हालात, अब तो हमारे हक में है हालात, तो अब क्यों हम आहिस्ता पढ़ें, अब हम जोर से पढ़ेंगे। आपने कहा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, क्या ये वजह नहीं थी कि ये लोग हमें मारते थे इसलिए आपने आहिस्ता पढ़ने के लिए कह दिया था? आपने कहा वजह यही थी। कहा जब वो रीजन खत्म हो गया, जब वो वजह खत्म हो गई, तो अब जोर से पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया इसलिए कि बाद में आने वाले लोग जब ये सोचेंगे कि जोहर में, असर में आहिस्ता पढ़ने की इजाजत क्यों दी, और मगरिब में, इशा में और फजर में जोर से तिलावत क्यों की जाती है, जब ये बाद में आने वाले लोगों को पता चलेगा, जब वो इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब वो हदीसें पढ़ेंगे, जब उनको मालूम होगा कि सहाबा किराम मार खाते थे, इतना पीटे जाते थे कि उनकी चमड़ी उधड़ जाती थी, लहू लोहान हो जाते थे, इसके बावजूद उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, मारे खाई लेकिन नमाज पढ़ी, आहिस्ता पढ़ी लेकिन पढ़ी, नमाज छोड़ी नहीं है। जब उनको इस बात का इल्म होगा तब उनको पता चलेगा कि साहबा किराम ने बड़ी से बड़ी मुसीबतें झेली हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ी है, नमाज तर्क नहीं की है, तो फिर वो भी नमाजी बन जाएंगे, वो भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। अब आपको अंदाजा है मेरे भाइयों, साहबा किराम मारे खाते थे, इतना पीटते थे कि उनकी चमड़ी उधड़ जाती थी, जिस्म से खून बहता था, लेकिन इसके बावजूद नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा जोर से मत पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज ऐसी कंडीशन में भी माफ नहीं। हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और नमाज नहीं पढ़ते। और जुर्रत देखो, बहादुरी, हिम्मत तो देखो, अजान की आवाज आ रही है, कुछ लोग मस्जिद में नमाज के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन कलेजा इतना बड़ा कि उन नमाजियों के सामने होटलों पे बैठ के चाय हम पी रहे हैं। हमारा दिल और हमारा कलेजा कितना मजबूत है। या अल्लाह, तेरा अजाब कैसे रुका हुआ है। इतनी बड़ी गलती अगर पुराने पिछले ज़माने की उम्मतों ने की होती तो अभी तक आग और पत्थर के अजाब से वो हलाक हो गए होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब हम पर आ क्यों नहीं रहा है? जिसकी वजह क्या है? इतना बड़ा कलेजा। मस्जिद के सामने होटल के बाहर, मस्जिद के बाहर होटल पे बैठ जाए हम, और नमाज मस्जिद के अंदर हो रही हो और हम मस्जिद के सामने से गुजर जाएं साइकिल लेकर और बाइक लेकर। यह मस्जिद दिन भर में 5 मरतबा बद्दुआ देती है, इलाहुल आलमीन, इन लोगों ने मुझे बनाया तो बड़ी शान से, जलसे करा करा के, चंदे कर कर गए, सीमेंट ले लेके, बोरियां ले लेकर, ईंटें ले लेकर हमें बनाया तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत बना लिया, मीनारा भी बना दिया, बड़ी आलीशान बना दिया, लेकिन इलाहुल आलमीन इन्होंने मुझे वीरान कर दिया। बनाने के बाद मुझे आबाद नहीं किया। आय अल्लाह, इन्होंने मेरा पेट नहीं भरा। अल्लाह, इन्होंने मुझे बनाने के बाद मेरे
पास नहीं आए, मेरी गोद में नहीं आए। आय अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बनाने के बाद वीरान कर दिया, आय अल्लाह तू इनकी जिंदगियों में वीरानी पैदा कर दे। अल्लाह, जिस तरह इन्होंने मुझे बर्बाद किया तू इनको बर्बाद कर दे। अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने हमें बना सवा कर दुरुस्त करने के बाद हमें भुला दिया है, आय अल्लाह तू इनको भुला दे। मेरे भाइयों, ये मस्जिदों की कहीं बद्दुआओं का नतीजा तो नहीं जो हमारे हालात ही है, जो हमारे हालात ही है। पहले जमाने में जब जंगें होती थी, नमाज का वक्त हो जाया करता था, बादशाह नमाज की हालत में, बादशाह जंग की हालत में नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। दूसरा बादशाह ये समझता था कि ये क्या हो रहा है, बताया ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वो बादशाह अपनी फौज लेकर भाग जाता था, ये कहते हुए कि जो कौम तीरों और तलवारों कि सायों में भी अपने रब को न भूलती हो तो उसका रब उसे कैसे भूल जाएगा। जो कौम तलवारों के सायों में पली हुई हो, तीरों तलवारों के सायों में जो नमाज अदा कर रही हो, ऐसी पोजीशन में भी वो अपने रब को भूल नहीं रही हो, अपने रब की इबादत कर रही हो, फिर उसका रब हमारे साथ क्या करेगा अगर हमने इनको इस पोजीशन में मारा। वो अपनी फौज, अपने हथियार, अपने घोड़े, अपना सारा हथियार वहीं पर डालकर भाग जाया करते थे, ये कहते हुए कि आय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, आय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कल तक हमारे ये हालात थे, आज हमारे हालात ये, हमारी मस्जिदों में नमाज हो रही है लेकिन काफिरों की बारात बजती हुई जाती है, उनके बैंड बजते हुए जाते हैं, उनके गाने बजते हुए जाते हैं, लेकिन हमारी अजान की आवाज या नमाज की क़िरात भी हो रही हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब अजान और नमाज के वक्त हमने अपनी टीवियों को बंद नहीं किया है, जब हमने अपने घरों में टीवियां चलाना शुरू कर दी तो फिर काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा निकल गया, काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा खत्म हो गया। क्यों होगा? हमने काफिरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई ही कहां है।